नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अभी ही 2019 में बने हुए उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में। ये कानून पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था। उसके बाद 2019 में इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इस एक्ट में हम बहुत सारी नई जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड लीगल वीडियो दिए हुए हो, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा ने 30 जुलाई 2019 को और राज्यसभा ने 6 अगस्त 2019 को पारित किया हुआ है। इस बिल को लोकसभा में और राज्यसभा में रामविलास पासवान जी ने पारित किया था। तो चलिए इसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है? What is the meaning of Consumer Protection Act 2019? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक कानून भारत सरकार ने बनाया हुआ है। इस कानून के तहत उपभोक्ता का संरक्षण किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? एम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 किस लिए इस एक्ट को बनाया है? तो चलिए देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन और जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना ये है। इस कानून को बनाने का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं की रक्षा करना यही दिया हुआ है। आगे देखते हैं उपभोक्ता की क्या परिभाषा है। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, किसे उपभोक्ता कहा जाता है? उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। मतलब जो व्यक्ति वस्तु खरीदता है और उसकी सेवा लेता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता नहीं माना गया है। जो खुद के उपभोग के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। आगे देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताएं। की फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहली, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ उनको बढ़ावा देगा और लागू करेगा, यही इसका मूल उद्देश्य है। यह प्राधिकरण अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा। इस कानून के तहत इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखा जाएगा। दूसरा है उपभोक्ताओं के अधिकार, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। पहला अधिकार, वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इस कानून के तहत उपभोक्ता को दिया हुआ है। दूसरा अधिकार यहाँ पे दिया हुआ है खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार। तीसरा अधिकार इस कानून के तहत प्रदान किया गया है वो है अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से संरक्षित रहने का अधिकार। चौथा अधिकार उपभोक्ता को इस कानून के तहत दिया हुआ है प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेने का अधिकार। तीसरा अधिकार यहाँ पे दिया हुआ है
भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और उन पर जुर्माना लगाने का। अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास यह अधिकार होगा कि वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाए और 2 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाए। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध को बार बार दोहराता या दोहराती है तो उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की कैद भी हो सकती है। इस तरह यहाँ पे शिक्षा का अनुदान दिया हुआ है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कौन कौन से हैं। इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों CDRS की स्थापना का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। जैसे CDRC निम्न प्रकार की शिकायतों का निपटारा करेगा। किस प्रकार से शिकायतों का निपटारा करेगा, ये सारी जानकारी इस कानून के तहत दी है, जिसमें पहला है अधिक मूल्य वसूलना या अस्पष्ट कीमत वसूलना। दूसरा है अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, मतलब जो जीवन के लिए खतरनाक वस्तु है उनकी और सेवाओं की बिक्री के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। चौथा है दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के बारे में। पांचवा यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र, मतलब हम केस कहाँ फाइल कर सकते हैं, जुरिडिक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो पहला यहाँ पे है राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग, मतलब जो नेशनल लेवल पे है, यहाँ पे 10 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायतों को सुना जाएगा। दूसरा है राज्य विवाद निवारण आयोग, उन शिकायतों की सुनवाई राज्य विवाद निवारण आयोग के तहत होगी जो कि 1 करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम की है। और लास्ट वाला है जिला विवाद निवारण आयोग, उन शिकायत के बारे में शिकायत सुनेगा जिसमें 1 करोड़ से कम की धोखाधड़ी की जाती है। तो दोस्तों, ये आपके लिए वीडियो है जागो ग्राहक जागो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। अगर आपको कोई शिकायत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।